बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, हमारी तैयारी शैयारी थोड़ी सी बाहर जाने की थी, क्योंकि बच्चों की ईद पे जो मैं कपड़े लेकर आई थी वो और कुछ चीज़ें मैं नहीं भी लेकर आई थी, तो बच्चों के लिए बाहर जा रहे थे। कोई ऐसा नहीं जी कोई शॉपिंग करने इतने ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी कुछ बच्चों की चीज़ें वो हमें लेनी थी, तो अपने ही बाज़ार जा रहे हैं, इतना ज़्यादा दूर नहीं। तो बेटी भी साथ है और मेरी फ़ातिमा भी साथ है। फ़ातिमा को मैं कह रही हूँ आप मोबाइल छोड़ दो वरना आप यहीं रह लो, तो फ़ातिमा तो तैयार हैं जी जाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना किसी नहीं भूलिएगा। उससे होगा ये कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ जी पूरे दिन का ब्लॉग होगा, ज़बरदस्त होगा। चैनल यकीन जानिए आज हमने जी काफ़ी एक हफ़्ते के बाद हमारी जो लाइट आई है, यानी आयशा की शादी के बाद जब हम सैटरडे को गए थे और फ्राइडे को यहाँ लाइट आई, लेकिन दोबारा फिर ले ली है। अभी लाइट की सेटिंग कर ही रहे हैं, समझ लीजिए। क्योंकि बस ये कि लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, लाइट गई भी में भी हमें पता नहीं चला, क्योंकि यूपीएस भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख 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 बार शुक्र अदा करती हूँ, पंखे बंद नहीं हुए। लेकिन और भी ऐसा काम होते हैं ओरिजिनल लाइट से जो कि लाजमी होते हैं। मोटर जाहिर सी बात है फिर पानी वाली वो शाम में ही चलती है, क्योंकि वो जनरेटर से ही चलेगी, क्योंकि हमारा सोलर पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, बच्चे पंखे में रहे, सुकून में रहे। एक हफ़्ते लाइट का बिल्कुल पता नहीं चला। बहरहाल अब लाइट आ चुकी है, यहाँ बड़ा पुरसुकून माहौल हो चुका है अब। तो यहाँ जी थोड़ी सी बना रही थी दोपहर में मैं बच्चों के लिए खिचड़ी, और ये कि बच्चे 3 बजे तक है ना थोड़ा सा पेट भरा रहता है, खाते रहते हैं। थोड़ी सी लेती हूँ, 2-3 दिन तो मैं बना लेती हूँ, जब बच्चों का दिल भर जाता है फिर चेंज करके कुछ बनाती हूँ। चेक कीजिए सुफियान को और सुफियान की शरारतें। सुफियान बस जी पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, नाना दादा ये वो पापा। 1-2 दिन पहले तो ना पापा पापा और दादा, और ये आते हैं जब भाई नाना नाना नाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुफियान को मेरी बेटी कहती है अम्मी नहीं बस छोड़ दो भाई, ये ऐसे खेलते हैं, आप परेशान नहीं हो। मैं परेशान नहीं होती, मैं इनकी हर शरारत को अपने मोबाइल में सेव करना चाहती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। और मुझे सुफियान बाबा की शरारतें इतनी क्लोज़ करके मैं देखना चाहती हूँ ना कि मैं बहुत ही प्यारे लगते हैं माशाल्लाह। फ़ातिमा तो बड़ी हो गई हैं, लेकिन सुफियान की शरारतें बहुत ही प्यारी हैं। फ़ातिमा में ही ख़त्म होती जा रही हैं सारी शरारतें, और सुफियान में जी स्टार्ट हो चुकी। सुफियान बाबा की शरारतें जो हैं वो कम बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि सुफियान बाबा को बड़ा देखना पड़ता है। हर मिनट में जी गिरते रहते हैं, इधर से गिर गए उधर से गिर गए। बस भाई क्या है, नज़र उतारती रहती हूँ और भागती रहती हूँ सुफियान के पीछे कि भाई जीने का घर है, बड़ा डर लगा रहता है। अल्लाह ताला बच्चों को अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, हर बला से महफूज रखे। यहाँ जी बहुत मज़ेदार सा बीफ मैं बना रही थी, वही सालन जो कि चिकन का मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो सेम वही मसाले मेरी बेटी कहने लगी अम्मी आप इसको बीफ में बनाएंगी ना, ये और ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ये जी बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने आपसे ये बात शेयर भी की थी कि आप एक बार ये सालन ज़रूर बना के देखिए। वही इंग्रेडिएंट्स थे सारे, वही धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और वही काली मिर्च पाउडर। फुल गरम मसाला लेना चाहें फुल भी ले सकते हैं, बाकी सारी मैंने वही इंग्रेडिएंट्स। फिर क्या था, फिर ये जी शॉपर में अम्मा ने सबके हिस्से बना कर हमें ऊपर भेजे। तो नीचे बन रहे हैं पकोड़े, गुलगुले और जी मिर्चें पकोड़ों वाली। तो ये अम्मा ने सब के शॉपर में ना हिस्से बना कर, क्योंकि फ़ैमिली में माशाल्लाह सभी हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। तो मैं अपना कैमरा जी नीचे लेकर गई नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कैमरा नीचे लेके जाऊं, और क्योंकि बच्चे ऊपर होते हैं और तो मैं नहीं जा सकती थी नीचे। बहरहाल यहाँ जी गुलगुले भी चेक कीजिए और पकोड़े भी थे और मिर्च वाले भी थे। तो ये सब के हिस्से अलग अलग अम्मा ने बनाए माशाल्लाह, इतने सारे सबको भेजे। तो नए शॉपर थे अम्मा के पास, ये सब के लिए शॉपर अलग अलग जी बनाए गए। तो मैं बेटी को कह रही भाई खा लो, और ये भी यहीं बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जी हम खाते हैं, उसके बाद जी शाम की चाय के साथ एंजॉय करेंगे। चेक कीजिए जी यहाँ पर ये जी बिजली वाले आए हुए हैं, लेकिन बिजली आ भी गई है, लेकिन कुछ सेटिंग थी जो कि हो रही है। रश देखिए गली में कितना लगा हुआ है। लाइट का तो पूछे ही नहीं, मैं आपसे हर 2-3 महीने बाद लाइट का आपको बताया, यहाँ बड़ा इशू चल रहा है। ये गली में चेक कीजिए सारे तार इधर उधर बिछे हुए हैं, और जी एक ही चक्की में जी सारे ही पिसते हैं, क्योंकि ना यहाँ बड़ा जो मसला हुआ है ना लाइटों का, वो जो बिल नहीं भर रहे हैं वो भी, और जो बिल भर रहे हैं वो भी, सभी परेशान हैं इस वक्त। लेकिन ये जी बड़ा मसला है। यहाँ जी अम्मी आई थी
और ये था हमारा नेक्स्ट डे। तो यहाँ जी मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ, कभी फ्राइडे की कभी सैटरडे की। तो ये सैटरडे का दिन था, अम्मी आ गई थी और मैं दोपहर में बना रही थी, तो ये भी व्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर कर लूँगी। तो बेलों का सालन, बेटी कहने लगी अम्मी मुझे भुने हुए भी बना के दीजिएगा, और बेटी को मैं भुने हुए निकाल दूँगी। और अम्मी कहने लगी, मैंने अम्मी से पूछा अम्मी कुछ और बना लें, कहने लगी नहीं नहीं यही बनाओ। तो चेक कीजिए जी अम्मी आई हुई हैं, और यहाँ मैं भाई किचन में बहुत काफ़ी गर्मी थी, दोपहर में मैं यहीं बैठ गई थी, अम्मी से बातें शातें भी कर रही थी और बेले भी बना रही थी। सारा मसाला वगैरह कट किया, वही प्याज ग्राइंड करूँगी, थोड़ी सी अदरक लहसुन, और उसके बाद जी हम बनाएंगे, चलेंगे किचन में, आपको बना के दिखाएंगे कि कैसे बने। फाइनल लुक देखिएगा जी, बहुत मज़ेदार है। ये रेसिपी भी हमने आपको दी हुई है, हर रेसिपी भी दी हुई आपको, हम क्या आपको दिखाएंगे, बस कुछ कुछ आपके साथ वीडियो शेयर कर लेंगे। यहाँ जी इसको बॉयल देते हैं, और अभी जब तक लाइट आ जाएगी, मेरा मसाला ग्राइंड नहीं हुआ था, तो चेक कीजिए इसको काफ़ी देर तक हम बॉयल कर लेंगे। अच्छे से गलाऊंगी इन्हें, और बहुत मज़ेदार से, यकीन जानिए, अदरवाइज़ तो हम बाद में कर रहे हैं। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बने थे कि अम्मी ने भी बहुत तारीफ़ की थी, कहने लगी बहुत बहुत मज़ेदार। तो ये अच्छे से गले हुए होंगे, और अच्छा सा इसमें दही ऐड किया जाएगा, अच्छे स्पाइसी लिए जाएंगे। तो अच्छा ये मेरा बर्तन है ना, ऐसा है कि मैं इसमें ज़्यादातर बॉयल वाली चीज़ें बॉयल कर लेती हूँ, और सालन भी ऐसा नहीं है कि कभी बना भी लेती हूँ, लेकिन ये कि बॉयल करने वाली चीज़ें जो बॉयल कर लेती हूँ। फिर क्या था जी, रूम में आई थी और फातिमा पता नहीं क्या क्या भाई खाती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो इन्हें जी पानी भी चाहिए होता है साथ। और फिर उसके बाद हमारे बेले बन गए थे, ये गर्मा गर्म मैं निकाल रही हूँ। कभी रूम में जाती हूँ, कभी किचन में आती हूँ, कभी रूम में जाती हूँ, कभी किचन में, यही मेरा काम है। अंदर भी बच्चों को देखना होता है कि बच्चे कुछ करें कुछ देखना, क्योंकि सुफियान बाबा दोपहर में नीचे चले जाते हैं सोने, और मैं फातिमा के साथ ऊपर ही रहती हूँ। तो आज तो फ़िलहाल अम्मी भी हैं और फातिमा भी हैं रूम में, तो कोई डर नहीं है, क्योंकि फातिमा कोई ऐसी शरारत नहीं करेंगी अम्मी को देख के। लेकिन अम्मी से माशाल्लाह बहुत जल्दी अटैच हो गई फातिमा, और माशाल्लाह बहुत जो है ना बातें शातें कर रही हैं अम्मी के साथ। मैंने कहा आप बैठो अम्मी, मैं जल्दी से सालन बना लूँ, आप दोपहर का खाना खा लेना। तो अम्मी काफ़ी दिन के बाद आई हैं, मेरे ईद के बाद तो आई ही नहीं अम्मी, क्योंकि शादी थी ना भांजी की, तो इस वजह से। तो यहाँ जी बेले हमने निकाल ली हैं, अब इसका मैं मसाला भूनूंगी इतना मज़ेदार सा। और फिर जी ये देखिए जी मसाला भून रहा। यहाँ जी प्याज मैंने ग्राइंड की थी, थोड़ा सा अदरक लहसुन, और उसके बाद तमाम स्पाइसी, हल्दी पाउडर, पिसा धनिया, और जी लाल मिर्च पाउडर, और दही, ये जी सब अच्छे से भून कर फिर इसमें मैं भूनूंगी बेले। अभी तो काटे भी नहीं है मैंने जी, ठंडे हो जाए इंतज़ार करती हूँ, फिर कटिंग करेंगे इसकी। और फिर इसको जी हम खूब भून के अपनी बेटी के लिए मैं निकालूंगी, क्योंकि वो ऐसे ही खाएंगी। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा बनाया, मैंने कहा बच्चे खा भी लेंगे। और थोड़ी सी ग्रेवी लगाऊंगी इसमें ना, थोड़े से मुझे इतने ज़्यादा भुने हुए रोटी से ना अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा अम्मी कह रही कि थोड़ा सा ग्रेवी लगाना, उससे अच्छे जायका आता है, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ जी हमारे बेले तैयार हैं, यहाँ मसाला भुन रहा है। चलिए जी इसको जल्दी से कर लेते हैं कट, क्योंकि काफ़ी देर हो रही है और दोपहर का टाइम हो गया है। तो यहाँ जी अब मेरे हाथ में एक में मोबाइल है, मोबाइल को मैंने एक साइड रखा और इसी कर लेते हैं कटिंग। आपको कहीं जाना नहीं, इसी तरह से जी वीडियो पे जुड़े रहेगा। दोपहर का खाना बन रहा है यहाँ पर, बेलों का सालन, और कितनी मज़ेदार सी इसके साथ बनेंगी रोटियाँ, और वो भी चपाती। तो क्यों नहीं अच्छे लगेंगे बेलों का सालन, तो जी बहुत मज़ेदार लगेगा। चलिए जी इसी तरह हमारे साथ जी वीडियो पर जुड़े रहिएगा। यहाँ जी चेक कीजिए हमारे बेले कट चुके हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से मैंने कट किए हैं, ताकि खाने में अच्छे लगें और जायके में अच्छे लगें। अच्छा इसके जी अंदर मैं मीठा सोडा लेती हूँ, दड़ा मिर्च लेती हूँ, हरी मिर्च लेती हूँ, हरा धनिया, ये सब, क्योंकि आज मैंने आपके साथ शॉर्ट ही आपके साथ शेयर किया ये वीडियो। तो यहाँ जी ये बिल्कुल रेडी है, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब बनाऊँगी रोटियाँ गरम गरम, बेटी भी और जी अम्मी भी सभी साथ खाना खा लेंगे। और यहाँ जी बहुत ही प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, इन्हें भी इतने ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ जी मैंने थोड़ा सा शोरबा लगाया इसमें, बिल्कुल भुने हुए अम्मी को भी पसंद नहीं है, ये ठंडे होकर और जी गाढ़ा हो जाएगा शोरबा। तो अब बनाऊँगी रोटियाँ, दोपहर का खाना खाएँगे। यहाँ फातिमा भाई बीच बीच में नानी मुझे खीरे कट करके दो, खीरे। तो मैं सब्ज़ी में ना ज़्यादातर खीरे ले आती हूँ, उनके नाना भी 1 किलो लेकर आए थे। मैंने कहा फातिमा शौक से खाती हैं, आप ले आया करो। फातिमा स्ट्रॉबेरी को फिनिश कर चुकी थी, तो यहाँ फातिमा की स्ट्रॉबेरी एक ही रह गई थी। तो गला ख़राब होता है स्ट्रॉबेरी में, बहुत कम ला रही हूँ, लेकिन ये कि मैं बहुत कम देती हूँ फातिमा को स्ट्रॉबेरी, थोड़े खीरे से बेहतर रहते हैं।
और जी यहाँ पर अम्मी भी बैठी हुई हैं इस वक्त, और अम्मी भी यही कह रही हैं बेटा स्ट्रॉबेरी नहीं खाओ, खट्टी होती हैं, गले आ जाते हैं। अम्मी भी लेटी हुई हैं सामने, और फातिमा जी अम्मी से माशाल्लाह बहुत ही अटैच हैं और बहुत बातें शातें कर रही थी, और मैं बेफिक्र थी और किचन में अपना काम भी करती जा रही थी। और ज़ैनब से भाई नहीं बनती है कभी कभी, ज़ैनब को भाई आप हट जाओ, आप हट जाओ। मैं बहुत देखती हूँ ज़ैनब को मार देती हैं फटाफट ना, तो ये भी बच्ची ये बीमार रहती है भाई ज़ैनब। तो मैं फातिमा को कहती हूँ नहीं बेटा मारा नहीं किया करो, खेला करो मिल के। तो यहाँ जी ये शाम में बच्चों के लिए थोड़ी सी स्पैगेटी रखी थी मेरे पास, वो मैंने आलू वालू ऐड करके ना थोड़ी सी वो बना दी थी, क्योंकि बच्चों को वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ तो भाई देना होता ही है। तो मैं चाहती हूँ कि घर में ही कुछ ऐसा बनाऊँ कि बच्चे खा भी लें और उनकी मम्मा भी इंजॉय कर लें इन चीज़ों को, क्योंकि वो खुद एक बच्ची है बेटी मेरी, और बच्चे भी थोड़ा सा खा ही लें। तो ये शाम का टाइम था, अम्मी तो चली गई थी। तो यहाँ जी थोड़ी सी स्पैगेटी बनाई है बच्चों के लिए, बस ऐसी सादी, कोई चिकन नहीं है इसमें, सिर्फ आलू वगैरह और बस थोड़ा सा स्पाइसी सा। बाकी ये कि ये था नेक्स्ट डे हमारा, और ये कर रहे थे नाश्ता। ये वीडियो भी हमने शूट की और इनसे पूछ रही थी बेले कैसे बने थे रात को, कहने लगी जी बहुत ही मज़ेदार बने थे। अच्छा हम यहीं बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं, कोई रूम में नहीं जाते। बच्चों के आने से मेरा तो भाई एक बड़ा फ़ायदा हुआ है, वो क्या कि ये मुझे ज़्यादा तंग नहीं करते कि ये दो, चाय अगर थोड़ी सी ठंडी भी दे देती हूँ चल जाती है, लेकिन मैं ख्याल तो इनका भी करती हूँ, लेकिन ये कहते हैं बच्चों का मुझसे भी ज़्यादा ख्याल किया करो। तो मैंने कहा आप कहो नहीं कहो, बच्चों का तो ख्याल मैं रखती हूँ। तो यहाँ जी आज का लेना धोबी घाट लगा हुआ है, लाइट तो आ गई थी, एक दिन कोई रात धो रहा है, कोई सुबह कोई शाम, क्योंकि ईद के बाद हमारे मशीन अब लगी, क्योंकि पूरा एक हफ्ते में लाइट आई है। तो अब वक्फे से सबके कपड़े धुलते जा रहे हैं, और धुलते सब एक दिन मशीन लगाते जा रहे हैं। आज का व्लॉग जी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।